अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि माजूर होती है एक टांग से, लेकिन वो खूबसूरत बहुत होती है। इसी वजह से एक लड़का उससे शादी की जिद करता है, लेकिन फिर वो किन मसाइल में घिरती है ये जानकर आप भी यकीनन दोस्तों दुख से रो पड़ेंगे। दोस्तों, अगर आप भी बेटियों से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी सबक आमूज़ कहानियाँ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। रेहाना से मेरी मुलाकात एक शादी की तकरीब में हुई थी। वो सीधी सादी सी थी, बनाओ सिंगार से आरी चेहरा, मगर इतनी हसीन थी कि बगैर मेकअप भी उसका मुखड़ा चांद की तरह दमक रहा था। उसका हुस्न किसी मेकअप का मोहताज ना था। सच तो ये है कि आज तक मैंने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। तकरीब के दौरान मैंने नोट किया वो तमाम वक्त एक जगह बैठी रही। उसने लम्हा भर को भी अपनी जगह से हिलना गवारा ना किया। वो दुल्हन के कमरे में आई और न किसी फंक्शन को देखा, हत्ता कि खाना भी उसकी वालदा ने प्लेट में लाकर उसके हाथ में दिया था। तभी मैं सोच रही थी कि इस उम्र की सभी लड़कियां सजी संवरी चहकती फिर रही हैं, तो ये इतनी गमज़दा क्यों है। ऐसी परी चेहरा को तो इस खुशी की महफिल में खुद को नुमायां करने को पर लग जाने चाहिए थे। फिर क्यों ये इस तरह एक कोने में छुपी बैठी है? शायद इस वजह से कि उसके कपड़े मामूली हैं। शादी की रसूमात ख़त्म हो गई। खाने के बाद सब लोगों ने अपने घरों की राह ली, हम भी घर आ गए। अगले दिन मैंने जहीर भाई को खोया खोया पाया। हैरान हुई कि इनको अचानक क्या परेशानी लाहक हो गई है। शाम को अम्मी जान के घुटने से लगे बैठे थे, यकीनन कोई संजीदा मसला है। तभी मैं उनके पास गई और कहा, भाईजान मुझे भी तो बताइए क्या मामला है जो अम्मी से यूं लगे बैठे हो। मसला एक लड़की जिसको इसने शादी की तकरीब में देखा है और अब ये उस लड़की से शादी करना चाहता है। अम्मी ने जवाब दिया, अच्छा वो गुलाबी जोड़े वाली जो अपनी माँ के साथ कोने में आखिरी कतार वाली कुर्सी पर बैठी थी? हाँ वही। क्या नाम था उसका? अम्मी ने जहन पर जोर देकर कहा, रेहाना। हाँ रेहाना नाम था। तुमने भी तो उससे बात की थी। अम्मी दुल्हन की बहन की सहेली थी, उसने तारुफ कराया था। हम उसको रसूमात देखने का कहने गए थे, मगर अजीब लड़की थी, उसने इनकार किया। अम्मी भाई ने सही इंतखाब किया है, मुझको भी वो पसंद आई है। मैं निम्रा से मालूम करूंगी उसके बारे में। अच्छे लोग हुए तो हम उनके घर जरूर जाएंगे। भाई के चेहरे पर मेरी बात सुनकर मुस्कुराहट फैल गई। मुझे तो भाई की खुशी अजीज थी। निम्रा को फोन करके रेहाना का तज़किरा किया। बोली वो अपनी वालदा के हमरा कल हमारे घर आ रही है दुल्हन को देखने, तुम भी आ जाओ। भाई को बताया, वो बोले नेकी और पूछ पूछ, कल चलते हैं। अच्छी तरह लड़की को देख भाल लेना, फिर उसी से रिश्ते के लिए कहेंगे। अगले दिन वक्त मुकर्ररा पर हम निम्रा के घर गए। रेहाना और उसकी माँ पहले से आए हुए थे। वो माँ के बराबर सोफे पर बैठी हुई थी। अपनी मासूम गुफ्तगू और बातचीत से उसने हमारा दिल मोह लिया। कुछ देर बातें होती रहीं। जब वो चाय को उठी, मैंने देखा वो लंगड़ाकर चल रही थी। अच्छा तो ये बात थी शादी की तकरीब में हर वक्त एक जगह बैठे रहने की। उफ मेरे खुदा, कितनी बड़ी कमी थी कि जब वो लंगड़ाकर चलती तो किसी की नज़र भी उसके खूबसूरत चेहरे पर ना जाती, बल्कि सभी उसकी टांग को देखने लगते थे। वो शायद इसी बाइस एहसासे कमतरी का शिकार थी, इसलिए उस दिन कोने में छुपी बैठी रही। उसके इस ऐब से हमारी उम्मीदों पर घड़ों पानी पड़ गया। भाई जहीर भी बुझ कर रह गए। घर आए तो अफसरदा थे। मैंने यही जाना कि उन्होंने रेहाना के साथ रिश्ते की ख्वाहिश को उसके माजूर होने की वजह से खैरबाद कह दिया है। भाई को अफसरदा देखकर मेरा दिल भी बेचैन हो गया। सोचने लगी कि ऐ काश मैं किसी तरह इनका दुख बांट सकूं। जानती थी कि अगर भाई जहीर अब भी रेहाना से शादी का इरादा रखते हों तो ये नामुमकिन था। अम्मी और अब्बू इस रिश्ते पर कभी राजी ना होंगे, लिहाजा इस बारे सोचना फजूल था। मुझको अपने भाई से इस मसले पर बात करने की जुर्रत ना हुई तो खामोशी इख्तियार कर ली। ताहम देख रही थी कि मेरा भाई नाखुश रहने लगा था। यकीनन कोई रोग उनको लग चुका था जो अंदर अंदर तकलीफ दे रहा था। एक रोज़ खाला ने फ़ोन किया कि मेरे घर पोते की आमद की खुशी में दावत है,
तुम लोगों ने जरूर आना है। जाहिर है दावत कबूल ना करने की कोई वजह ना थी, लिहाजा खाला की खुशी में शिरकत को हम गए। बातों बातों में पता चला कि रेहाना का घर खाला के पड़ोस में है, क्योंकि उसकी वालदा भी दावत में आई हुई थी। जब दावत तमाम हुई तो रेहाना की मां ने इसरार किया कि आप लोग मेरे घर चलिए। मैं और अम्मी उनके घर चले गए, क्योंकि मुझे रेहाना से दोबारा मिलने का इश्तियाक हो रहा था। उसके हुस्न में, कशिश और सादगी में और उसकी खामोश जात में एक अजीब सा सहर था। उनका घर वीरानी का मुंह बोलता सबूत था, जिससे उनकी माली हैसियत और खस्ता हाली आया थी। वहां शरबत से हमारी तवाज़ो हुई। मुफलिसी के बावजूद उस जगह सुकून था। अगर शक्लो सूरत को मद्देनजर रखा जाता तो शायद मेरी माँ उनकी खस्ता हाली के बावजूद जरा भी तवक्कुफ न करती और रेहाना को बहू बना लेती। लेकिन एक जरा सी बात और भी थी जो रिश्ता ना करने की बड़ी वजह बन गई थी। हमने रेहाना का ख्याल दिल से निकाल दिया, मगर मेरे भाई के दिलो ज़हन से ख्याल ना जा सका। तभी वो एक रोज अज खुद अकेले उनके घर चले गए। उसकी माँ सौदा लेने गई हुई थी। भाई ने रेहाना से कहा, शायद दोबारा मुझको तुम्हें दिल की बात कहने का मौका ना मिले, लेकिन अगर खुदा को मंजूर हुआ तो मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। आपको जमाने का अंदाजा नहीं, जमाने की बात छोड़िए, खुद आपके खानदान वाले कभी इस रिश्ते पर राजी ना होंगे, बल्कि आपको पागल कहेंगे। इसलिए मुझसे शादी का ख्याल छोड़ दें, खुदा बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। ताहम ये लाजमी है कि जब कोई इंसान अच्छा काम करना चाहे तो उसके रास्ते में मुश्किलात आती हैं। ठीक है, मगर अब आप जाइए। अम्मी जान आ गईं तो उनको कहीं बदगुमानी ना हो जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी और मुश्किल हो जाए, जो पहले ही बहुत कठिन है। उसके इन अल्फाज ने भाई के दिल पर असर किया और वह फौरन उनके घर से निकल गए। भाई ने अम्मी को रेहाना से रिश्ता करने पर काफी कायल करने की कोशिश की, मगर वो एक लंगड़ी लड़की को बहू बनाने पर रजामंद ना हुई। वालिद साहब ने भी साफ मना कर दिया, बल्कि वो भाई के साथ सख्ती से पेश आए और उनकी शादी अपनी बहन की बेटी से तय कर दी। यूं मिशाल भाभी बनकर हमारे घर आ गई। भाई ने मिशाल से शादी तो कर ली, मगर रेहाना एक हसरत बनकर उनके दिल में बस गई। वो उसकी याद को अपने दिल से ना निकाल सके। जिंदगी का चलन है रवां दवां रहना, हर चीज मामूल के मुताबिक थी। हम सब मिशाल भाभी को घर लाकर खुश और मुतमईन थे। जहीर भाई और मिशाल भाभी बज़ाहिर हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। भाभी की जिंदगी में किसी शय की कमी ना थी। उनकी वालदा हयात ना थी, सगा भाई भी कोई नहीं था। अलबत्ता सौतेले 2 भाई थे जो सगों से बढ़कर थे। क्योंकि भाभी के वालिद जिंदा थे, लिहाजा मैके का दर उन पर खुला हुआ था। वो जब चाहती अपने वालिद के घर चली जाती। वहां उनकी खूब आओ भगत और इज्जत की जाती थी। उनको अल्लाह ताला ने खाविंद की तरफ से हर आसाइश दी थी कि किसी की मोहताज ना थी। सौतेले बहन भाइयों के पास जाती तो वो भी उनकी बहुत तवाज़ो और तौकीर करते थे। उनको कभी ये एहसास नहीं होता था कि उनकी माँ नहीं है। हालांकि कहते हैं कि मैका माँ से होता है, लेकिन उनके लिए मैका उनके बाबुल से था। जहीर भाई बीवी का इतना ख्याल रखते कि मिशाल भाभी को खुद अपने आप पर रश्क आने लगता। तभी वो कहती कि जहीर मेरा इतना ज़्यादा ख्याल ना किया करो, तुम्हारी मोहब्बत से अब मुझे धड़का सा लगा रहता है, कहीं ये मोहब्बत हमसे छीन ना जाए। उनकी खुशी से मेरे वालिदैन मसरूर थे कि इन्होंने मिशाल को बहू बनाकर गलती नहीं की। एक दिन भाई किसी काम से उस तरफ जा रहे थे जिधर रेहाना का घर था। उन्होंने पक्की सड़क से गाड़ी कच्चे रोड पर डाली ही थी कि सामने से 2 औरतें आती दिखाई दी। जब वो नजदीक आईं, भाई ने पहचान लिया। एक उनमें से रेहाना और दूसरी उसकी वालदा थी। उन्होंने गाड़ी रोककर पूछा, आपने कहाँ जाना है? आइए आपको छोड़ दूं। क्योंकि उस वक्त रेहाना बैसाखी के सहारे चल रही थी। बेटा, सामने वाले गांव से आ रहे थे और अब अपने घर जाना है। पक्की सड़क तक आ पहुंची हैं, घर ज्यादा दूर नहीं है, हम चले जाएंगे। रेहाना की मां ने जवाब दिया, आइए बैठ जाइए, मैं पहुंचा देता हूं। जहीर भाई के इसरार पर वो दोनों उनकी गाड़ी में बैठ गईं। जब उनका घर आ गया, रेहाना की मां इसरार करने लगी, बेटा अगर 2 घड़ी को आ जाओ, तुम्हारी मेहमानदारी से मुझे खुशी होगी। बुजुर्ग खातून के इसरार पर भाई ने उनका कहा माना और उनके घर चले गए। रेहाना किचन में चाय बनाने चली गई और उसकी मां उनसे बातें करने लगी। बातों बातों में बताया
कि उसे बेवा हुए 12 बरस गुजर चुके हैं। बेटा कोई नहीं है, लिहाजा दोनों माँ बेटी अकेली रहती हैं। उनको बूढ़ी औरत के हाल पर तरस आया। कहा कि खाला जी, आज से आप मुझको अपना बेटा समझे, जो काम हो मुझे बता दिया करें। ये मेरा कार्ड रख लें, कभी जरूरत हो जब बुलवाएंगी हाजिर हो जाऊंगा। दुआएं देने लगी कि जीते रहो, जिस माँ के तुम लाल हो वो बड़ी खुशनसीब है। इतने में रेहाना चाय लेकर आ गई। उसके हाथ की बनी चाय खुश जायका थी और ट्रे में सलीके से रख कर लाई थी। खाला, आपको इन दिनों तो कोई परेशानी नहीं है? अगर हो तो मुझे आगाह कीजिए, मेरे बस में हुआ पूरी कोशिश करूंगा कि आपके काम आ सकूं। बेटा, एक मसला है जो मेरे नज़दीक तो बहुत बड़ा है। मुझे रेहाना की शादी की फिक्र है। चाहती हूं कि किसी अच्छे नेक इंसान से इसकी शादी करके सुख की नींद सो सकूं। मैं कोशिश करूंगा खाला जी। तो फिर कब आओगे बेटा? जब जहीर चलने लगे तो उन्होंने कहा, कभी कभार चक्कर लगा लिया करो, मुझको तुम्हारे आने की आस रहेगी। ठीक है खाला, मैं जरूर किसी दिन दोबारा आपकी तरफ चक्कर लगाऊंगा। उस दिन से जहीर भाई ने दोबारा से उस घराने के बारे में सोच विचार शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद भाई दोबारा वहां गए। उसके बाद तो उनका वक्तन फौक्तन आना जाना शुरू हो गया। उनके घर का गुजारा रेहाना के ट्यूशन पढ़ाने पर था। मोहल्ले के बच्चे उससे ट्यूशन लेने आते थे। जहीर भाई ने घर में किसी से जिक्र ना किया कि वो उस फैमिली से मिलते हैं, लेकिन जब भी उनके घर जाते ज़रूरियात ज़िंदगी की इशिया लेकर जाते थे। इस तरह मेरे भाई का रेहाना के घर आना जाना, खाना पीना बढ़ता गया और हमें इस बात की कोई खबर ना हो सकी। ताहम अब उनकी तवज्जो बीवी और बच्चों से हटती जा रही थी। एक रोज़ उस खातून ने बातों बातों में पूछा, बेटे क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? भाई ने एक लम्हे को सोचा और फिर कहा, नहीं खाला जी, अभी नहीं हुई। इस पर खातून ने बगौर उनके चेहरे को देखा और झिझकते हुए बोली, ऐ काश मेरी लड़की माजूर ना होती। और तो रेहाना में कोई कमी नहीं है, सीढ़ियों से गिर गई थी, मुनासिब इलाज ना हुआ और उम्र भर के लिए माजूर हो गई। जाने मेरे बाद इसका क्या होगा। मायूसी कुफर है अम्मा जी। आपने मुझे बेटा बनाया है तो बेटा बनकर दिखाऊंगा, लेकिन बेटे भला कौन करेगा इस लंगड़ी से शादी? ऐसा मत कहिए। अल्लाह ताला ने हर इंसान की किस्मत बनाई है। अगर तकदीर में खुशियां लिखी गई हैं तो वो रेहाना को जरूर मिलेंगी। इस झूठ के सहारे जहीर भाई ने रेहाना से निकाह कर लिया और उसकी बेवा मां के बुढ़ापे का सहारा बन गए। इस निकाह में जो लड़की के घर पर हुआ था, भाई के चंद काबिल एतमाद दोस्त शरीक हुए। रेहाना की मां से भाई ने कहा कि मैं बाद में अपने वालदैन को राजी कर लूंगा। बेवा खातून ने भी उज़र ना किया कि लंगड़ी बेटी ठिकाने लग रही है, बल्कि खुदा का शुक्र अदा किया। इस बात की खबर भाई ने किसी को ना होने दी। 6 माह बाद उन्होंने मुझे आगाह किया कि रेहाना का माँ के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। सोचता हूं अगर उसकी माँ दुनिया में ना रही और मुझे भी कुछ हो जाए तो कम से कम तुम्हें मालूम हो कि मेरी एक और भी बीवी है। मैं भाई की बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। उन्होंने मना कर दिया कि अभी कुछ अरसे किसी को भी घर में इल्म ना होने पाए, वरना मिशाल को सदमा होगा। मुमकिन है कि वो कोई हंगामा खड़ा कर दे या घर छोड़कर चली जाए। बेशक मिशाल भाभी को इल्म न था, लेकिन वो कुछ मुस्तरब सी रहने लगी थी, जैसे उनकी छठी हिस्स उन्हें किसी खतरे से आगाह करती हो। औरत अपने शौहर की तबीयत से भांप जाती है कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि वो अब छुट्टी का दिन भी घर से बाहर गुजारने लगे थे। आए दिन दफ्तर के दौरों के बहाने घर से गायब रहते। दिन रात वो उनका इंतजार करती रहती। उन्होंने बच्चों की खबर लेना भी छोड़ दी थी, जिन्हें वो अपनी जान से बढ़कर चाहते थे। रेहाना से शादी के बाद उन्होंने एक अच्छे इलाके में किराए का मकान लेकर माँ बेटी को उसमें शिफ्ट कर दिया था। इस मकान के बारे में किसी को इल्म न था, ताहम जब कुदरत की तरफ से बात खुलनी होती है तो राज खुल जाता है। एक रोज निमरा को रेहाना बाजार में मिल गई। ये लोग भाई जहीर के साथ शॉपिंग कर रहे थे। निमरा ने रेहाना से और उसकी वालदा ने खाला जी से गुफ्तगू शुरू कर दी। पूछा कि ये क्या मामला है, तुम इनके हमरा क्यों बाजार में घूम रही हो, और पहनावे से लगता है कि तुम्हारी लड़की की शादी हो गई है। रेहाना की माँ झूठ ना बोल सकी। उन्होंने बता दिया कि बहन, मेरी बेटी जहीर की दूसरी बीवी बन चुकी है, लेकिन अभी तुम इस बात का जिक्र किसी से मत करना, वरना कुछ मसाइल उनके घर वालों की तरफ से खड़े हो जाएंगे तो जहीर परेशान होंगे। जब तक राज अपने तक रहे राज रहता है,
लेकिन जब वो 2-4 लोगों को उसका इल्म हो जाए तो सारे ज़माने को इल्म हो जाता है। कोई किसी की कही बात को कब तक हजम कर सकता है। निम्रा की वालदा ने भी किसी पड़ोसन से जिक्र कर दिया। उसने किसी और से होते होते ये बात भाभी के कानों तक आ पहुंची और फिर वो हुआ कि जो नहीं होना चाहिए था। भाभी बुरी तरह डिस्टर्ब हो गई। जहीर भाई को बच्चों की कसम दी कि मुझे बताओ क्या ये सही है। भाई ने इनकार किया तो भाभी ने उस औरत से कहा कि तुम मुझे क्या उस जगह ले जा सकती हो जहां उनकी दूसरी बीवी रहती है। वो बोली क्यों नहीं, फलां मोहल्ले में दूसरा मकान है, यही घर तुम्हारे मियाँ ने किराए पर लिया है और उसमें दूसरी बीवी को रखा हुआ है। खुद भी अक्सर उधर रहते हैं। मालिक मकान हमारे पुराने मोहल्ले में रहते थे और भाई ने उन्हें बता दिया था कि वो दूसरी शादी कर चुके हैं। ये शादी उन्होंने खालिसतन अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी के लिए की है, एक माजूर लड़की से कि जिसका बेवा माँ के अलावा कोई सहारा नहीं था। उनसे पता लिया और एक दिन वो उस घर में पहुंच गईं। भाई मौजूद थे और सौकन रेहाना को अपनी आंखों से देख लिया। जहीर, तुमने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है, और इस मकार औरत ने भी एक शादीशुदा शख्स को बेटी दे दी। इस पर रेहाना की मां बोली, उन्होंने खुद को गैर शादीशुदा बताया था, वरना मैं रेहाना की शादी इनसे ना करती। ये बात उसकी सही थी, मगर अब जहीर शेर हो गए क्योंकि मिशाल पर सौतन डाल चुके थे। बोले, तुम क्यों यहां हंगामा करने चले आई हो? घर चलो। अगर मैंने दूसरी शादी की है तो कोई अनोखा काम नहीं किया। मर्द और शादियां करते ही हैं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। एक माजूर लड़की को सहारा दिया है। एक तुम ही रह गए थे माजूर को सहारा देने वाले, क्या और कोई नहीं था जो इसको सहारा देता? मेरी आंखों में धूल मत झोंको। अब तुम रहो अपनी इस नेकी के साथ, मैं ना रहूंगी। तुम्हारे पास से हमेशा के लिए मैके चली जाऊंगी। वो रोते रोते निढाल हो रही थी। बड़ी मुश्किल से भाई उनको घर लाए। उधर रेहाना और उसकी मां भी परेशान हो गई। घर आकर भाभी ने काफी वावेला किया। अम्मी उनको संभाल रही थीं तो अब्बू जहीर भाई पर बरस रहे थे कि मियाँ, आज तक हमारे खानदान में किसी ने दूसरी शादी की है जो तुमने ऐसा कारनामा कर दिखाया है। उन्होंने बेटे की खूब खबर ली और कहा कि मुझको उस घर ले चलो जहां तुमने दूसरी बीवी को रखा हुआ है, देखूं वो कौन हूर परी है। भाई अब्बू को नाले जाना चाह रहे थे कि जाने गुस्से में क्या कह दें, मगर बाप के इसरार से मजबूर होकर ले गए। रेहाना को पता चला मेरे ससुर हैं तो उनके पैरों पर झुक गई। उसकी मां भी खूब रो रही थी। उनकी हालत जार पर अब्बू का दिल खौफ खुदा से लरस गया। कहा कि एक बेवा मजबूर और उसकी माजूर लड़की मैं कैसे घर से निकाल सकता हूं कि जो मेरे बेटे के अक़द में आ चुकी है। उन्होंने सब्र से काम लिया। रेहाना के सर पर शफकत का हाथ रखा और खामोशी से बगैर उन लोगों को कुछ कहे लौटकर घर आ गए। अब्बू घर आए तो मिशाल भाभी अपना सामान बांध चुकी थी। उन्होंने बहुत रोका मगर वो मैके चली गई। उन्हें बड़ा मान था अपने वालिद और भाइयों पर कि वो अब अच्छी तरह जहीर की खबर लेंगे। मैके जाकर वो बाप और भाइयों के आगे बहुत रोईं। बोली कि जहीर ने जो जुल्म मुझ पर ढाया है, अब आप चलकर उससे बदला लें और उसको जेल करवा दें। औरतों की अपनी सोच होती है और मर्दों की अपनी। बाप ने मिशाल को तसल्ली दी कि खातिर जमा रखो और आराम से कुछ दिन हमारे पास रहो, हम जाकर जहीर से बात करते हैं। उन्होंने भाई को फोन किया और उनसे पूछा कि तुमने क्यों दूसरी शादी की है जबकि पहली बीवी मौजूद है? हमारी लड़की से तुमको क्या शिकायत थी? अल्लाह ने औलाद भी दी है, फिर मिशाल के एतबार को क्यों ठेस पहुंचाई? इसका हम सबको बहुत गम है। अगर आप इजाजत दें तो 2 घड़ी आपसे मिलकर मैं बात कर लूं। वो बोले, आ जाओ, लेकिन यहां नहीं, हमारी बेटी का दिल जख्मी है, उसको मजीद दुख पहुंचेगा, हम आ जाते हैं। भाई ने कहा, मैं खुद आपको लेने आ रहा हूं, घर के अंदर नहीं आऊंगा, आप बाहर आ जाइएगा। वो ससुर के घर चले गए। ससुर और दोनों साले बाहर आ गए। भाई जहीर उनको उस घर ले गए जहां रेहाना और उसकी मां मौजूद थी। कहा कि ये मेरी बीवी है जो एक टांग से माजूर है और ये खातून उसकी वालदा हैं और इनकी आमदनी का कोई जरिया नहीं है। ताहम अगर आप इस बात से राजी होते हैं कि मैं रेहाना को तलाक दे दूं तो मैं अभी दिए देता हूं। मैं मिशाल और अपने बच्चों को तो बहरहाल नहीं छोड़ सकता, मगर रेहाना को छोड़ सकता हूं। भाभी मिशाल के अब्बू समझदार आदमी थे। उन्होंने उन माँ बेटी को बगौर देखा जो हिज़्नो मलाल की तस्वीर बनी हुई थी। खुदा जाने रेहाना के चेहरे पर कितना दुख भरा हुआ था कि हमारे फूफा का दिल नरम पड़ गया और उन्होंने भाई से कहा कि अव्वल शरीफ गलती करते नहीं,
अगर कर लेते हैं तो निभाते हैं। तुमने अगर दूसरी शादी करके गलती की है तो अब इसको निभाओ और मसावात से काम लो। मैं मिशाल को समझा लूंगा, मैं इस माजूर बच्ची की आह नहीं ले सकता। जब ससुर ने जहीर भाई की गलती को दरगुजर कर दिया तो अम्मी अब्बू ने भी सुख का सांस लिया। अब मामला था मिशाल भाभी को राजी करने का कि वो किसी तौर अपने घर वापस आ जाएं, लेकिन वो अड़ी रहीं। उनको वालिद और भाइयों ने भी समझाया, मगर उनकी एक ही रट थी कि वो रहेगी या मैं रहूंगी। एक म्यान में दो तलवारें किसी सूरत नहीं रह सकती। कुछ दिन तो दुखी समझकर भाभीयों ने चाव किया, फिर उनका रवैया मिशाल भाभी से बदलने लगा। भाई भी रूखे सूखे लहजे में काम कलाम करने लगे। रफ्ता रफ्ता उनको एहसास होने लगा कि जो इज्जत उनकी शौहर के घर में है वो मैके में नहीं है। जूं जूं वक्त गुजरता जाएगा वो और ज्यादा कम कीमत होती जाएगी, यहां तक कि 2 कौड़ी की कदर बाकी ना रह जाएगी। उधर जब जहीर भाई मिन्नतें करके हार गए तो कहा, मिशाल ठीक है, तुमको अलग रहना मंजूर है तो रह जाओ, अब तुमको कभी लेने ना आऊंगा, ताकि तुम भाइयों की यहां दरबदरी का मजा भी चखो। मैं रेहाना को घर ले आऊंगा। ये बात सुनकर मिशाल की भाभीयों ने बेरुखी इख्तियार कर ली और उनकी नजरों से गिरा दिया। कहा कि तुम्हारे वालिद ने भी तो 2 शादियां की थी, तो क्या तुम्हारी मां तुमको लेकर घर से निकल गई थी? उन्होंने भी तो सौतन के साथ गुजारा किया। भाई 1 साल तक मिशाल भाभी की तरफ गए और ना फोन किया। लगता था कि नाता खत्म कर लिया है। अचानक एक रोज मिशाल भाभी का फोन आ गया। कहा कि जहीर से कहो जल्दी आ जाएं, अम्मार की तबीयत बहुत खराब है और उसको डॉक्टर को दिखाना है। यह सुनकर जहीर भाई भी ना ठहर सके, गाड़ी निकाली और उसी वक्त मिशाल भाभी की तरफ चले गए। वाकई उनके बड़े बेटे की हालत खराब थी। दोनों उसको अस्पताल ले आए और दाखिल करा दिया। 15 रोज अस्पताल में रहने के बाद अम्मार की तबीयत संभली और जब हॉस्पिटल से छुट्टी हुई तो भाई बीवी बच्चों को उनके नाना के घर ले जाने की बजाय अपने घर ले आए। इस वाक़े ने मिशाल भाभी को खामोशी से हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। उनको इल्म हो गया कि शौहर का घर फिर मेरे लिए अच्छा है, जहां मेरे बच्चों को अपने बाप और ददयाल का पूरा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। बच्चे भी मुरझाए हुए फूलों जैसे हो गए थे। बाप के घर पहुंचकर चहकने लगे। दादा दादी से मिलकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना न था। उन्होंने माँ से कहा, आपने नाना अब्बू के घर रहना है तो बेशक चली जाइए, मगर हमने अपने बाबा के सिवा किसी और के घर नहीं रहना। यूं एक बहुत बड़ा मसला जो यकीनन हल होने वाला नहीं लग रहा था, बच्चों ने आन वाहिद में हल कर दिया। आज भाभी रेहाना को कबूल कर चुकी हैं। गर्चे भाई ने उनको अलहदा रखा हुआ है। एक दिन वो उसके पास और एक दिन भाभी मिशाल के पास होते हैं। उनकी जिंदगी यूं ही रवां दमा रहनी थी, सो इसी तरह रवां दमा है। रेहाना भाभी के 2 बेटे हैं और मिशाल भाभी के 4 बच्चे हैं। वो बच्चों की खुशियों में सौतन का गम भूल चुकी हैं। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी गरीब लड़की की कहानी जो माजूर थी। दोस्तों, हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आखिर क्यों जब कोई रिश्ता करता है तो बेटियों को जानवरों की तरह देखा जाता है कि कोई नक्स तो नहीं, और इसी तरह लड़का देखते वक्त भी अगर किसी में कोई कमी या कमजोरी हो उसके साथ ऐसा सलूक क्यों? ये तो अल्लाह की तरफ से है। ये शादी के बाद भी तो हो सकता है ना। तो अल्लाह से डरें और किसी को कमतर ना समझें। ये मेरे अल्लाह के काम हैं, उसकी रजा में राजी रहें और एक दूसरे का ख्याल करें। कैसी लगी दोस्तों आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।